नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर क्या है? जो व्यवसायी गोपाल खेमके की हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 3 अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या क्या एक्टिविटीज अब हुई है इसके ऊपर? देखिए, 3 अफसरों को निलंबित किया गया है, 3 अफसरों को शोकॉज किया गया है और यह पुलिस की जांच में जो बेऊर जेल में जो रेड जितेंद्र राणा और आयुक्त चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में जो छापेमारी बेऊर जेल में हुई, उस छापेमारी में 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं जिनसे तार जुड़े हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल गोपाल खेमका की हत्या की लाइजनिंग के लिए किया गया होगा, ऐसा शक पुलिस को है। अब देखिए, उन तीनों मोबाइल को जब्त कर लिया है आईजी जितेंद्र राणा ने, और आईजी जितेंद्र राणा खुद उन तीनों मोबाइलों को अपने साथ ले गए हैं। अब उन तीनों मोबाइलों की कुंडली खंगाली जाएगी। मोबाइलों की कुंडली कैसे खंगाली जाएगी? उन तीनों मोबाइलों का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाएगा। किसको कॉल किया गया, कब कॉल किया गया, क्या बात, पूरी तफ्तीश की जाएगी और जो जानकारी मिलेगी वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो जानकारी ये मिली है कि पुलिस को पूरा शक है कि यह जो गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इसमें बेऊर जेल की बड़ी भूमिका है। बेऊर जेल में मास्टरमाइंड है, बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए हैं और इसीलिए बेऊर जेल में महारेड हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि किनको किनको निलंबित किया गया है और किनको किनको नोटिस दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत यही है कि बाहर तो पुलिस कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी, ये पुलिस के हाथ में है। और पुलिस बाहर अपराधी को गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके कहाँ भेज देगी? जेल भेज देगी। और जेल उनके लिए क्या बन जा रहा है? जेल उनके लिए एकदम चारागाह बन जा रहा है, जहां उनको खुली छूट है। जो बाहर तो फिर भी पुलिस की चिंता है, बाहर फिर भी दबिश है, जेल जाते ही वे एकदम खुल जा रहे हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह रहा है। अब इस पर जो आयुक्त हैं चंद्रशेखर सिंह, आईजी जितेंद्र राणा पटना के, इन लोगों ने कमान कस दिया है। और जो जेल के डीआईजी हैं नीरज कुमार झा, इन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया है 3 अधिकारियों को। और जो छापेमारी में जो 3 बरामद हुआ है मोबाइल, इसको जितेंद्र राणा अपने साथ, जो आईजी हैं पटना के, वे अपने साथ ले गए हैं और उस पूरे कॉल डिटेल खंगाला जाएगा। जेल डीआईजी नीरज कुमार झा ने जानकारी दी है कि जो छापेमारी हुई गोपाल खेमका की हत्या के बाद, इसमें जेल के अंदर से जो मोबाइल मिले हैं जिनका इस्तेमाल दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर कर रहे थे, और शक है कि उन मोबाइल्स का इस्तेमाल गोपाल खेमका की हत्या में लाइजनिंग में किया गया है। वहीं से निर्देश दिया गया है और वहीं से साजिश रची गई है। किसको किसको निलंबित किया गया है हम आपको बता दें। कक्षपाल अंतोष कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, आशीष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है और ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। बेऊर जेल के 3, कक्षपाल अंतोष कुमार सिंह, आशीष कुमार और ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है और 3 अफसरों को शोकॉज किया गया है। उन शोकॉज, चूंकि इन अफसरों पर कार्रवाई भी होगी, जो हमारे पास खबर है, शोकॉज बस एक पहला स्टेप है, इनके खिलाफ एक्शन तय है। क्योंकि अगर जेल में इस तरह से अपराधी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जेल में अधिकारियों की जरूरत क्या है? फिर तो कोई वहां से अपराधी हत्या करवा रहे हैं बाहर। यह तो, और देखिए, ये जो गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इससे पूरा बिहार शर्मसार है। क्योंकि एक तरफ हम निवेशकों को बिहार आने के लिए कह रहे हैं, यहाँ उद्योग धंधे लगाने का रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कारोबारी हैं, यहाँ व्यवसायी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर वो 3 अफसर क्यों उनको सस्पेंड क्यों किया गया? क्या उनका भी कहीं ना कहीं हाथ था उसमें? देखिए, अगर मेरा काम है और मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा हूं तो मेरे पर तो कार्रवाई, मतलब फोन कैसे आ गया जेल? बिल्कुल। तो जिन 3 को शोकॉज किया गया है, उनमें हैं बेऊर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अजय कुमार,
बेऊर जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार रजक और दफा इंचार्ज गिरीश यादव, इन तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कारण बताओ नोटिस में अगर जो इन्होंने जवाब दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। अब देखिए, यह जो कहा जा रहा है कि पूरे 100 कैदियों से पूछताछ हुई है और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, ये खुद घटनास्थल पर गए थे और इन्हें भी परिजनों ने बताया है कि गोली चलने की सूचना, हत्या की सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस आई है। तो गांधी मैदान थाना के जिन पुलिसकर्मियों की इसमें भूमिका होगी, जिन्होंने सूचना के बाद देरी की, उनका भी नपना तय है। अब पुलिस ने भी संकेत दिए हैं कि जहां जहां लापरवाही हुई है वहां वहां पुलिस के आला अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जहां जहां जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उनका नपना तय है। अभी देखिए, जो पुलिस जांच कर रही है उसमें जो हमारे संवाददाता ने हमें खबर भेजी है, हम आपको बताते हैं कि इस मामले में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और पुलिस को क्या क्या जानकारी हाथ लगी है। अभी देखिए, पटना पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है पटना पुलिस कि इस मामले में कि जो जितनी जल्दी से जल्दी जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं वो गिरफ्तार हों। हमारे संवाददाता ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक 6 माह में 8 बिजनेसमैन की हत्या हुई है, 5 बार पुलिस की पिटाई हुई है और जो छापेमारी में जो पुलिस को सुराग मिले हैं उसके मुताबिक बेऊर जेल से गोपाल खेमका हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस को जानकारी मिली है कि भले ही सीसीटीवी में 1 शूटर दिख रहा है लेकिन वहां पर 4 शूटर थे। 4 शूटर पर वो दिख क्यों नहीं रहे थे? फिर वो सीसीटीवी के दायरे में नहीं थे, कैमरे से बाहर रहे होंगे इसलिए दिख नहीं रहे थे। तो वहां पे 4 शूटर मौजूद थे। भले ही दिख रहा है एक शूटर आ रहा है और 5 सेकंड में गोली मारकर भाग जा रहा है, लेकिन वहां पर 4 शूटर मौजूद थे। हम आपको बताते हैं, पुलिस की जानकारी में जो अभी तक घटना के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यह इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब पहुंचते हैं और क्लब में वहां पहले से गैंग, ये जो जिस गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसका लाइनर वहां, उसका जो आदमी है वो वहां खड़ा है और गोपाल खेमका का जो हर मूवमेंट है उसकी सूचना वो गैंग के शूटर्स को दे रहा है। अब वहां पर वो मौजूद है, गोपाल खेमका वहां से निकलते हैं गाड़ी से, उसकी सूचना वो दे देता है वहां उनके घर के आसपास जो मौजूद शूटर्स हैं उनको। 4 शूटर्स वहां मौजूद हैं, दिख भले ही रहा है सीसीटीवी में एक। और वो जो शूटर है वो पहले से तैयार है, उसको पता है कि गोपाल खेमका की गाड़ी आ रही है और जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी आती है, गेट पर गाड़ी रुकती है, वो आता है, 6 सेकंड में गोली मारता है और स्कूटी से फरार हो जाता है। ये सिर्फ दिख रहा है कि वो वहीं पर मौजूद है, वो कहीं से आया नहीं है, वो वहां उनका इंतजार कर रहा था। अब उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को जो सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जो मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस इसकी पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही और कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ बड़े बाहुबलियों के नाम, कुछ बड़े गैंगस्टर के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। अभी देखिए, पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है, विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये विशेष जांच दल का नेतृत्व सिटी एसपी मध्य की आईपीएस दीक्षा करेंगे और खुद डीजीपी और आईजी जितेंद्र राणा, डीजीपी विनय कुमार और आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसटीएफ पूरे मामले में जितना दे सकता है अपना सहयोग पटना पुलिस को उतना दे रहा है। और जो छापेमारी हुई है उसमें एसटीएफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे जो संवाददाता ने हमें रिपोर्ट भेजी है इसके मुताबिक जिस तरह से तफ्तीश चल रही है और जितने बड़े बड़े सुराग मिले हैं,
हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे में ये जो हत्याकांड है, जो पुलिस अधिकारी हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक, पुलिस के अफसरों ने हमें, हमारे संवाददाता को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले 24 घंटों में इसमें कुछ बड़ा खुलासा पुलिस करने जा रही है, ऐसे संकेत हमें मिला है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम आपको इस पर पर्पल की खबर को अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।